यूट्यूब चैनल वायवी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं का जो सेकंड लेसन है उसका एक टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की जो इंग्लिश है उसका सेकंड लेसन है। यह लेसन किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला जी ने ही लिखा है। आप पढ़िए, बहुत रोचक ऑटोबायोग्राफी है। आपको इसके हम कुछ प्रमुख भागों को यहाँ पर हम आपको बताएंगे, या शॉर्ट समरी समझ लीजिए इसको आप, एक प्रकार की शॉर्ट समरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह क्या है? लेसन 2 है, कक्षा 10वीं इंग्लिश। यह आपके चयन परीक्षा, इंग्लिश चयन परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2, टीजीटी, पीजीटी, साथ में अभी जो वैकेंसी निकली है हॉस्पिटल सहायक की, हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो निकली है वैकेंसी, उसमें भी यह टॉपिक आएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी। देखिए, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, वहां की यह कहानी है। वहां पर एक बहुत ही महान नेता ने जन्म लिया, जिनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। इन्होंने एक बुक लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह क्या है? यह एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है भाई? टाइप ऑफ राइटिंग में एक ऐसी राइटिंग जिसमें व्यक्ति स्वयं लिखता है, मतलब अपनी हिस्ट्री या अपनी जो कहानी होती है, अपनी स्टोरी या अपनी जो कहानी होती है ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है, बायोग्राफी एक दूसरा शब्द आपने सुना होगा जिसका नाम होता है बायोग्राफी। क्या होता है? बायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या है? कोई दूसरा, मतलब लेखक कोई दूसरा व्यक्ति होता है, राइटर, और किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी लिखता है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर होता है वो अपनी ही स्टोरी लिखता है, अपनी ही स्टोरी लिखता है। चलिए, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक समरी के जैसे हम पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट समरी है आपकी इस पार्ट की। तो क्या हुआ था, कुछ बैकग्राउंड बताऊं इसके पहले। नेल्सन मंडेला जी ने इलेक्शन जीता और 10 मई 1994 को बीबीसी की एक न्यूज है। बीबीसी क्या है? न्यूज एजेंसी, आपने सुना होगा बीबीसी। इस न्यूज एजेंसी में 10 मई 1994 को इनॉर्गेनेशन, मतलब इनकी जो शपथ हो रही थी उसके बारे में, या वहां क्या क्या हुआ उसके बारे में पूरी जो रिपोर्ट कहां छपी थी? बीबीसी न्यूज़पेपर में 10 मई 1994 में। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं और यह देख सकते हैं, इस डेट को डाल के यह न्यूज आप देख सकते हैं कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूज में भी लगभग वही घटनाओं का जिक्र किया गया है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम ए साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हैज बिकम अ साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। 3 सेंचुरी मतलब 1 सेंचुरी यानी
100 ईयर होते हैं, तो मतलब 300 साल बाद, 300 साल बाद 3 सेंचुरी ऑफ व्हाइट रूल, 3 सेंचुरी ऑफ व्हाइट रूल। तो व्हाइट रूल मतलब अंग्रेजों का रूल, व्हाइट रूल मतलब अंग्रेजों का रूल। तो साउथ अफ्रीका में व्हाइट रूल कितनी सेंचुरी चला था? 3 सेंचुरी चला था। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें ये मेन पॉइंट आप डाल सकते हैं। अगला आगे देखिए, तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम ए साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ व्हाइट रूल। पहला पॉइंट है आपका इसमें। दूसरा क्या है? मिस्टर मंडेलास ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर मंडेला किस पार्टी के सदस्य है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? ANC। क्या बोलते हैं? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Win 252 of the 400 seat in the first democratic election of South African history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुआ था, पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, वह इलेक्शन में 252 सीट जीते थे। कौन ने? नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ANC। लॉन्ग फॉर्म क्या हुआ? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट में से जीते थे? 400 में से। कितने? 400 सीटों से जीत दर्ज। 400 सीटों में 250 सीट जीती थी। किसने जीती थी? ANC ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन हिस्ट्रीज, ठीक है। तो पूछ सकता है मंडेला जी किस पार्टी के थे, किस पार्टी को ज्वाइन किए थे, किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इलेक्टेड हुए थे, यही पूछ सकता है। तो ANC बोलना है, हमें क्या बताना है? ANC से। दूसरी चीज क्या है? कितनी सीट में विन हुए थे? तो क्या बोलना है? 252 सीट जीते थे। कितने में से जीते थे? आउट ऑफ 400 सीटों में से। कितनी? 400 सीटों में से जीते थे, ठीक है। अब जब भी कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो क्या होता है? एक शपथ ग्रहण समारोह होता है। क्या होता है? शपथ ग्रहण समारोह। तो नेल्सन मंडेला का या साउथ अफ्रीका में कोई साधारण चुनाव नहीं था, साधारण चुनाव नहीं था। अपन ऐसे सोचिए कि एक सिंपल सा चुनाव था, ऐसा नहीं। उनकी इनॉर्गेनेशन सेरेमनी में लगभग 1 लाख, कितने? 1 लाख मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ऑल रेस, सभी रेसों के, चाहे वो व्हाइट हो चाहे अदर, सभी रेसों के लोग आए थे। वो क्या कर रहे थे? सैंग एंड डांस विद जॉय, और खुशी से नाच गा रहे थे। इसके साथ ही बहुत सारी कंट्रियों से मेहमान आए थे, बहुत सारी कंट्रियों से मेहमान आए थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी, और हम इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा स्टेप्स यहां पर पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में। किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला जी ने यह किताब लिखी है, स्टोरी या किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब। चलिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आगे क्या होता है हम देखते हैं। तो
द सेरेमनी टेक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रोटेरिया। इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो जो सेरेमनी हुई थी वो कहां हुई थी? टू टेक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया। आपको याद रखना है जी, एम्फीथिएटर यूनियन बिल्डिंग में कहा हुई थी? एम्फीथिएटर प्रोटेरिया। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, यह एम्फीथिएटर काय का बना हुआ था? यह सैंड स्टोन का बना था। किसका बना था? सैंड स्टोन का बना हुआ था। ओके, अगला देखते हैं। Politician and dignitary for more than 140. Politician and dignitary from more than 140 countries around the world. तो पूरी दुनिया से लगभग 140 देशों से जो राजनीतिज्ञ थे और डिग्निटरी थे, जो सम्मानीय व्यक्ति थे, वो सब आए थे। कितनी कंट्री से आए थे? 140 कंट्री से आए थे। यह भी आपको ध्यान रखना, कितनी कंट्रियों से? 140 कंट्री से आए थे। साथ में कोई पूछ ले कि भाई ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो आप क्या बोले? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर प्रोटेरिया में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हुआ था। ऑन द लवली ऑटम डे, समय कैसा था? वो एक ऑटम का सीजन था। कौन सा सीजन था? लवली ऑटम डे। आई वाज ऑन द लवली ऑटम डे, आई वाज accompanied by my daughter जिनानी। इधर से क्या पता चलता है? हमारी नेल्सन मंडेला जी की बेटी का नाम क्या था? जिनानी था। क्या था? जिनानी था। नेल्सन मंडेला जी की बेटी का नाम जिनानी। छोटे छोटे पॉइंट हैं, पूछ सकता है। कब हुई थी? सीजन कौन सा था? ऑटम सीजन था। किसके साथ आए थे? जिनानी के साथ आए थे। एक्कम्पनीड का मतलब होता है साथ में आना। ठीक है, किसके साथ आए थे? अपनी डॉटर थी उनकी। क्या थी? ये डॉटर थी जिनानी डॉटर थी। ऑन द, चलिए फिर देखते हैं क्या हुआ। ऑन द पेडियम मिस्टर डी क्लॉर्क वाज फर्स्ट स्वान इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ऑन द पेडियम मिस्टर डी क्लॉर्क वाज फर्स्ट स्वान। मिस्टर डी क्लॉर्क ने पहली शपथ ली। वो कौन थे? ध्यान रखना है यहां पर। सेकेंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड डिप्टी प्राइम क्लॉर्क। मिस्टर डी क्लॉर्क क्या थे? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। लेकिन स्वान के कब ली थी? फर्स्ट में ली थी, मतलब शपथ पहले लिए थे डी क्लॉर्क ने। ठीक है, दूसरे कहते देन, इसके बाद किसने शपथ ली थी? थाम्बो मबेकी। थाम्बो मबेकी ने किसने ली थी? थाम्बो मबेकी ने। थाम्बो मबेकी। देन इसके बाद थाम्बो मबेकी बाद स्वान इन यस फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे थाम्बो मबेकी। थाम्बो मबेकी वाज स्वान इन यस फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? थाम्बो मबेकी। और सेकंड कौन थे? मिस्टर डी क्लॉर्क। शपथ पहले किसने ली थी?
मिस्टर डी क्लार्क जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और थॉम्बो म्बेकी ने जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो बाद में शपथ ली थी। ध्यान रखना, पूछ सकता है। इसके बाद इट वेन जब इट वाज माई टर्न, तो इट वाज माई टर्न कौन बोल रहा है? मिस्टर नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि अब मेरी बारी थी। मिस्टर नेल्सन मंडेला जी यह बात बोल रहे हैं। ठीक है, आपको एक बार और हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारा क्या होता इनऑर्गेनाइजेशनी टुक प्लेस क्या था? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रोटेरिया में था। काय का बना था? सैंडस्टोन का बना हुआ था। कितने कंट्री से लोग आए थे? 140 कंट्री से लोग आए थे। 140 कंट्री से लोग आए थे शामिल होने के लिए इस शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक है, पहले किसकी शपथ हुई थी? मिस्टर डी क्लार्क की, जो सेकंड डिप्टी प्राइम प्रेसिडेंट थे, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद की किसकी हुई थी? थॉम्बो म्बेकी की हुई थी। थॉम्बो बताइए किसकी? म्बेकी, थॉम्बो म्बेकी की हुई थी। ठीक है, थॉम्बो म्बेकी वाज स्worn इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो थॉम्बो म्बेकी थे उनकी बाद में हुई थी। पहले किसकी हो गई थी? जो सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, डी क्लार्क थे। इसके बाद किसकी शपथ हुई? किसकी स्worn हुई थी? हमारे जो राइटर हैं और नेल्सन मंडेला जी, इनकी शपथ हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है हमारे नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। क्या हुआ? फाइनली अ सेट्रॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक। तो जो इनॉर्गेनाइजेशन सेरेमनी चल रही थी उसमें कौन आए? इम्पाला जेट आए, जो वी के आकार बनाकर वहां से क्या कर रहे थे? लेफ्ट अ स्मोक, वहां से ऊपर से उड़ते हुए। आपने देखा होगा जो एयर शो होते हैं तो वो अपनी टेल से इंजन के पास से वो क्या है? स्मोक छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? स्मोक मतलब धुआं छोड़ते हैं। टेल आने कुछ धुआं छोड़ते हैं आग का। अच्छा, वो स्मोक कौन कौन से कलर का था? ब्लैक, रेड और ग्रीन, ब्लू, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। साउथ अफ्रीका फ्लैग। इससे हमें यह पता चलता है कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग में कितने कलर थे? 1 2 3 4 5। कितने कलर हैं? 5 कलर हैं। कितने कलर हैं? 5। कौन कौन से हैं? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, 5 कलर हैं। कौन कौन से हैं? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर हैं। किसमें है? फ्लैग में। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग में कितने कलर हैं, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। द डे वाज symbolized for me by the playing of our two national anthem। हमारे मंडेला जी बता रहे हैं कि द डे वाज सिंबलाइज, यह दिन मेरे लिए सिंबलाइज है कि यादगार हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? फॉर मी, मेरे लिए, वाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, मेरे लिए 2 नेशनल एंथम गाए गए। मेरे लिए 2 नेशनल एंथम गाए गए, इसलिए यह यादगार दिन है मेरे लिए का। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। ठीक है, एंड द विजन ऑफ द व्हाइट सिंगिंग। तो व्हाइट सिंगिंग मतलब व्हाइट लोगों का कौन था? निकोसी सिकोली अफ्रीका, निकोसी सिकोली अफ्रीका, यह व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम था।
यह भी गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, डाई स्टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, पुराने जमाने में गाए, मतलब पहले गाने वाला था, उसको भी गाया गया। वो कौन सा था? वो था डाई स्टीम। ठीक है, तो जैसे जे वाले जो डाई स्टीम है, इस टाइप के लिए आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस भाग में कि साउथ अफ्रीका के नेशनल जो फ्लैग है उसका जो कलर है वो कौन कौन से हैं? 5 कलर हैं। कौन कौन से हैं बताइए? 5 कलर, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर के हैं। ठीक है, क्या है? नेशनल फ्लैग है उनका। कितने नेशनल एंथम गाए गए थे? 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। व्हाइट वाला, व्हाइट सिंगिंग कौन सा था? निकोसी सिकोली अफ्रीका, निकोसी सिकोली अफ्रीका। और ब्लैक सिंगिंग कौन था? डाई स्टीम, ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम। द ओल्ड वन था, ये पुराना था। ठीक है, पुराना था। इस प्रकार की चीजें आपको ऑब्जेक्टिव, साथ में क्या, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे यदि ये पॉइंट आपको ध्यान रहेंगे तो बहुत आसानी से कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। आज के लिए इतना। अब इसके बाद का जो बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।